नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हमारे Samsung Galaxy F23 5G फोन की ब्राइटनेस के बारे में कि इसकी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो कितनी है, किस हद तक जा सकती है, और अगर हम इसको किसी दूसरे फोन से कंपेयर करें तो मतलब जैसे कि अब इसमें TFT LCD स्क्रीन दी गई है और जो हमारे दूसरे फोन आते हैं उनमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया होता है, एमोलेड डिस्प्ले दिया होता है। तो ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले और TFT LCD स्क्रीन के बीच में क्या फर्क होगा वो भी आज आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि जो ये LCD टेक्नोलॉजी है इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, इसके पीछे से इसको बैकलाइट किया जाता है या साइड से लिट किया जाता है और उसके बाद ही ये स्क्रीन पर हम जो भी देख पाते हैं वो हमें दिखाई देता है। और जो हमारा एमोलेड डिस्प्ले होता है, किसी भी तरीके का ओलेड डिस्प्ले होता है, तो उसमें वो खुद ही के छोटे से एलईडीज से बना हुआ एक डिस्प्ले होता है। लेकिन जो नॉर्मल एलसीडी होता है उससे बेटर एलसीडी जो होता है वो TFT LCD होता है। तो जो डिस्प्ले हमारे Samsung Galaxy F23 5G फोन में दिया गया है वो है TFT LCD डिस्प्ले, जो कि एक ऑर्डिनरी LCD डिस्प्ले से कहीं ज्यादा बेटर होता है। अच्छा, अब बहुत सारी चीजें आप लोगों ने और भी पढ़ी होंगी ब्राइटनेस से जुड़ी हुई कि निट्स कि इस फोन की जो ब्राइटनेस है वो 800 निट्स है, इस फोन की 1000 निट्स है। तो वो निट्स क्या होता है, ब्राइटनेस क्या होती है, और फिर उससे जुड़ी हुई चीजें होती हैं बहुत सारी, जैसे कि HDR हो गया, डॉल्बी विजन हो गया। इन सब के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसको कि अगर आप लोग ने एक बार देख लिया ना तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि जो इसकी ब्राइटनेस जो होती है वो किस तरह से काम करती है, चाहे वो मोबाइल फोन की हो चाहे वो टेलीविजन की हो। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के मन से ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाए कि भैया जो निट्स होता है वो क्या होता है, ब्राइटनेस को किस तरह से नापा जा सकता है। तो वो सारी की सारी डिटेल चीजें आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो अब जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं ये हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन है। अब इस पर अगर ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर हमको ये बार देखने को मिल जाती है। इसी बार से हम अपनी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो अब ये देखिए, अगर मैंने पूरा नीचे कर दिया तो आप देख सकते हो कितनी ना के बराबर रोशनी रह गई है। और जब मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा, ये देखिए, तो ये इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस है। जब ये पूरा ऑरेंज कलर का हो जाता है इसका मतलब कि ये अपनी फुल पावर अभी हमको दे रहा है ब्राइटनेस के मामले में। अब यहाँ पर ये 3 डॉट्स हमको देखने को मिल जाते हैं। इनको अगर हम टच करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। एडेप्टिव ब्राइटनेस जो कि मैंने ऑन की हुई है, तो यदि इसको ऑफ करते हैं और इसको पीछे लेके जाके जहाँ पर भी छोड़ेंगे, तो जैसे कि हमने यहाँ पे छोड़ा तो ये अब यहीं रहेगी, चाहे लाइट कम हो या ज़्यादा हो। अच्छा, अब इसके अंदर एम्बियंट सेंसर तो दिया नहीं गया है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो यहाँ पर ये सेल्फी कैमरे से कुछ AI फीचर होगा इसका, जिसकी वजह से वो लाइट को सेंस करता है और उसके हिसाब से कम या ज़्यादा करता है। तो अगर हम यहाँ टच करते हैं तो ये कम या ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी एडेप्टिव ब्राइटनेस ऑन नहीं की हुई है इसलिए यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिकली लाइट को एडजस्ट करेगा। ये देखिए, तो जैसे ही मैंने सेल्फी कैमरे पे अपनी फिंगर को रखा हुआ है तो ये बिल्कुल ही इसने डार्क कर दिया है, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये सेंस करेगा लाइट को और उसके अकॉर्डिंगली लाइट को बढ़ा देगा। ये देखिए, थोड़ा टाइम लेता है लेकिन लाइट को एडजस्ट कर लेता है। अब जो इसकी बात है कि मैक्सिमम ब्राइटनेस कितनी है, तो अगर उसको मैक्सिमम पर हम लेके जाएं तो इस वक्त ये बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है इंडोर एनवायरनमेंट के हिसाब से। आउटडोर के हिसाब से मुझे इसको प्रॉपर एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा जो जहां पर सिर्फ इसकी आउटडोर ब्राइटनेस के बारे में बात करूंगा, आउटडोर पे जा करके। अब यहां अगर डिटेल्स में जाएं तो डिटेल्स में जाने के बाद हमको यहां पे लाइट और डार्क दोनों मोड देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मोशन स्मूथनेस की तो यहाँ पर एडाप्टिव और स्टैंडर्ड 2 मोड दिए गए। भी एडाप्टिव अगर रहेगा तो यहाँ पर जो है कि वो काफी अच्छी स्मूथनेस देखने को मिल जाएगी, और स्टैंडर्ड रहेगा तो वो ज्यादा अच्छी स्मूथनेस देखने को नहीं मिलेगी। फिर जहां पे लिखा है कि गेट लॉन्गर बैटरी लाइफ विथ 60 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट, तो ऑब्वियसली अगर हम इसको 60 हर्ट्ज पे रखेंगे तो इसकी जो बैटरी लाइफ है वो हमको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। तो जो लोग बैटरी को लेकर के भी परेशान रहते हैं कि भाई बैटरी का बैकअप नहीं मिल रहा, तो भाई इसको आप स्टैंडर्ड पर रख लो और देखो कि क्या आपको लगता है कि आपको जरूरत है एडाप्टिव की। अगर लगता है कि हाँ जरूरत है तो ही आप इसको इस पे रखें। अब हम बात करते हैं आई कंफर्ट शील्ड। ये यहां से भी हम ऑन कर सकते हैं और यहां से अगर मैं ऑफ करूं तो हम यहां से भी आई कंफर्ट शील्ड को ऑन कर सकते हैं।
तो यहां पर ये दिया गया है आई कंफर्ट शील्ड, इसको ऑन कर लिया। अच्छा, आई कंफर्ट शील्ड क्या होता है? अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे उसमें मैंने काफी डिटेल में समझाया है कि जब हम बहुत देर तक अपने फोन पे किसी चीज को पढ़ते हैं, इंटरनेट पर कुछ पढ़ रहे हैं या बुक्स को पढ़ रहे हैं, तो वहां पर जो इसकी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस होती है वो ब्लू कलर की टोन में ज्यादा हो तो वो हमारी आंखों को थोड़ा अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में पानी वगैरह आ सकता है, हमारे सिर में दर्द हो सकता है। तो ये वहां पर इसकी लाइट को जो है वो थोड़ा सा वार्म टोन में कर देती है। वार्म टोन में यानी कि जो येलोइश सा हल्का सा हमें यहां देखने को मिल रहा है ये। तो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारी आंखें ना नेचुरल चीजों को देखने के लिए बनी है। तो नेचुरल चीज क्या होगी? नेचुरल चीज होगी हमारी सनलाइट। तो सूरज की रोशनी, जैसे अगर आप कोई भी पेपर को लेकर के आप बाहर जाओ, पेपर को लेकर के सूरज के नीचे रखो, तो पेपर तो व्हाइट होता है जो अगर आप अपने रूम की ट्यूबलाइट में देखोगे, और जब उसे बाहर लेके जाओगे उसमें हल्का सा एक येलोइश टोन देखने को आपको मिलेगी, वो पूरी तरह से व्हाइट नहीं दिखाई देगा। तो वो हो गया नेचुरल। तो अब ये उस नेचुरल लेवल पे ले जाने की कोशिश की जाती है यहां पर, जिससे कि हमारी आंखों को जो है वो ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े देर तक पढ़ाई करते वक्त, रीडिंग करते वक्त किसी भी चीज को। तो ये उस उपयोग में आती है। अच्छा, अब इसका भी कंट्रोल दिया गया, क्योंकि ह्यूमन आइज सबकी अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती। मेरी हो सकता है इस लाइट को एक्सेप्ट कर लेती हो जो येलो टोन है, आपको लगता हो कि नहीं भाई ये बहुत ज्यादा है, तो आप यहां से इसको थोड़ा ब्लू टिंट की तरफ ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जहां आपको आपकी आंखों के लिए सूदिंग लगे आप वहां इसको रख सकते हो। अब यहां पर डिस्प्ले में हम किस तरह से फॉन्ट स्टाइल और ये सब चेंज कर सकते हैं, तो वो ये है, मैं यहां पर काफी छोटा करके रखता हूं जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ने को एक ही बार में एक ही स्क्रीन पे मिल जाए, उन्हें ज्यादा ऊपर नीचे ना करना पड़े। क्योंकि अगर मैं इस तरीके से बहुत ज्यादा बड़ा कर दूंगा तो वो पढ़ने को बड़ी दिक्कत होगी कि क्या है। बट बहुत सारे लोगों की आई साइट वीक होती है, तो वो लोग इस तरह से यहां पर उसको अपनी सेटिंग को अपनी आई साइट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बड़ा रखना हो, छोटा रखना हो, जिस भी हिसाब से रखना हो वो यहाँ रख सकते हैं। फिर यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल दे दिए गए हैं। मुझे सैमसंग वन फॉन्ट स्टाइल पसंद है तो मैंने वो लगा रखा है। इसका जो डिफ़ॉल्ट है वो थोड़ा अलग है, 19-20 ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट यहाँ पे गॉथिक बोल्ड अगर हम देखें तो ये काफ़ी बोल्ड फॉन्ट है, और यहाँ काफ़ी मोटा मोटा अगर आप देखो तो हो गया है। तब ये बोल्ड होने के बाद अगर आपको और ज़्यादा बोल्ड करना है तो यहाँ पर इसको हम बोल्ड कर देंगे। अगर ये प्रेस कर देंगे फॉन्ट को तो ये और भी ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा। तो बेसिकली गॉथिक बोल्ड जो है वो आपको काफ़ी छोटे अक्षरों में भी और काफ़ी मोटा मोटा बड़ा बड़ा देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पे इसको सैमसंग वन करते हैं तो सैमसंग वन पे भी अगर हमने बोल्ड ऑन किया हुआ है तो भी काफ़ी मोटा मोटा फॉन्ट हमें देखने को मिल जाता है। इसको अगर हम छोटा कर देंगे, वो बोल्ड फॉन्ट हटा देंगे, तो ये नॉर्मल तरीके से हमें दिखाई देगा। अब बात करते हैं स्क्रीन जूम। ये क्या चीज़ है? तो ये ओवरऑल स्क्रीन देखिए, अगर आप यहाँ पे इन लोग ने एक रेफरेंस के लिए दिया हुआ है कि किस तरह का दिखाई देगा हमको। अगर मैं इसे छोटा करता हूँ तो टेक्स्ट थोड़ा और ज़्यादा छोटा हो जाता है, और ज़्यादा बड़ा करता हूँ तो ओवरऑल स्क्रीन का बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ये सब अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन जब हम किसी चैटिंग ऐप में होंगे या इस तरीके की वेब पेजेस पे होंगे जहाँ पर इस तरीके का कुछ रहता है, तो वो सब हमको जो हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे उस हिसाब से दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए हमने इसको बड़ा कर दिया है, अभी हम कोई भी वेब पेज पे जा करके देखते हैं कि क्या है, तो ये देखिए अभी ये बड़ा बड़ा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब यही चीज़ अब हम इसको छोटी कर देते हैं, फिर देखते हैं कैसी दिखाई देगी हमको। ये देखिए अभी ये यहाँ पर नीचे भी एक लाइन देखने को मिल रही है ना, बाय कंटिन्यूइंग यू एग्री, ये सब लिखा हुआ हमको तब नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा, आप बात करते हैं यहाँ पर एज पैनल की। एज पैनल अगर हम ऑन करते हैं तो हमको यहाँ साइड में एज पैनल हमें देखने को मिल गया। अब यहाँ पर दिया गया नेविगेशन बार। नेविगेशन बार क्या है भैया? यहाँ नेविगेशन बार में कहता है कि नीचे आपको बटन चाहिए या स्वाइप गेस्चर्स चाहिए। मैंने बहुत टाइम तक पर्सनली स्वाइप गेस्चर्स को यूज़ किया, बट एक टाइम के बाद एक फ्रस्ट्रेटिंग सा फील होने लगता था। कई बार होता है, कई बार नहीं होता। मैं इस पर्टिकुलर फ़ोन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ कि मैंने 2-3 फ़ोन जो पहले यूज़ किए उनमें भी, तो पर्सनली मुझे ये बटन ही पसंद है। अपना दिख रहा है, जहाँ दबा दो वो काम कर देता है। बट इसको हटाने से क्या फ़ायदा होता है? तो क्या होता है कि यहाँ से ना ये बटन्स गायब हो जाते हैं, स्क्रीन का जो थोड़ा साइज़ बड़ा हो जाता है।
तो वो गेस्चर्स को जो हम जो है कि यहाँ से इस तरह से काम में ला सकते हैं। फिर तो ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, आप इसको ऑन करो, यूज करके देखो, आपको अच्छा लगता है तो आप इसको रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं टच सेंसिटिविटी। तो टच सेंसिटिविटी जो है कि अगर आप इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा रहे हो, कोई फिल्म लगा रहे हो प्लास्टिक वाली, इसको अगर आप ऑन करोगे तो जो इसकी जो सेंसिटिविटी है टच की वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा ये। तो अभी यहां पर ये जो फोन है इसकी स्क्रीन है सुपर एमोलेड, ये है TFT LCD। और अब अगर मैं इसकी ब्राइटनेस को फुल करता हूं तो ये देखिए, और इसकी ब्राइटनेस को अगर फुल करता हूं तो ये देखिए। तो मैंने बैकग्राउंड में एक वीडियो रखा हुआ है जिसको कि मैं प्ले करूंगा, तो जिससे एक आइडिया लग सकेगा कि पिक्चर क्वालिटी कैसी हमको देखने को मिलेगी हमारे ये मोबाइल फ़ोन पे जब हम कोई भी वीडियो को प्ले करेंगे। तो इससे अगर कंपैरिजन करें तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर जो कलर्स हैं और जो वहाँ पर कलर्स हैं उनमें काफ़ी फ़र्क हमें देखने को मिल रहा है। मुझे पर्सनली TFT LCD स्क्रीन के जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो वाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइट्स हैं और जो ब्लूज़ हैं वो यहाँ पर वाइट हो जा रहे हैं। और जो यहाँ पर जैसे कि अगर इसी शॉट की हम बात कर लेते हैं बाबा जी वाले की, तो अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जो टोन है वो थोड़ी सी वार्म टोन है और यहाँ पर जो है वो कूल टोन है। यहाँ पर वाइट बहुत ज़्यादा वाइट है और यहाँ पर वाइट एकदम ब्लू है। डेफिनेटली यहाँ शार्पनेस थोड़ी सी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाती है, बट कलर के बाद जो मैं कर रहा हूँ वो अब आप लोग को थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये एक खास रीज़न होता है कि मुझे जो TFT LCD स्क्रीन्स होती हैं वो काफ़ी पसंद आती हैं। अब ये वीडियो क्योंकि मैंने खुद ही बनाया तो मुझे पता है कि स्काई का जो कलर है वो ब्लू ही दिख रहा था, बट यहाँ पर वो ब्लू की जगह थोड़ा येलोइश टोन में दिख रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो मैंने इसकी आई कंफर्ट शील्ड भी ऑन नहीं की हुई है और यहाँ पर भी देखें तो हमने कोई भी किसी भी तरीके का जो है कि आई कंफर्ट शील्ड वगैरह ऑन वॉन नहीं किया हुआ है। जो भी डिफ़ॉल्ट है वही डिफ़ॉल्ट है, बट यहाँ येलोइश टोन्स ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर जो नेचुरल तरीके से जो दिखना चाहिए जो मैंने बनाया है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये दोनों ही स्क्रीन्स अपने आप में लाजवाब स्क्रीन्स हैं। इसका इससे कोई कंपैरिजन बनता नहीं है तो उसको कंपेयर करना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे ये फ़र्क बताना था कि क्यों मुझे TFT LCD स्क्रीन ज़्यादा पसंद है, वो मैंने आप लोगों को भी यहाँ पे दिखा के बता दिया। तो ये तो हुई बातें सैमसंग गैलेक्सी F23 5G फोन की ब्राइटनेस के बारे में। अब यदि आप लोगों के मन में कुछ भी सवाल आ रहे हो कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी नॉलेज चाहिए मुझसे ब्राइटनेस से जुड़ी या फोन से किसी भी तरीके की कोई आपको समस्या आ रही हो, तो वो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। आप लोग वीडियोस देखते हैं और कमेंट सेक्शन में अगर लिखते हैं तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, जिससे कि मुझे पता चलता रहता है कि आप लोगों को क्या जानकारी चाहिए, तो मैं उस हिसाब से अगले वीडियोस को बनाता हूं। काफी लोगों ने मुझसे कहा था कि इसकी ब्राइटनेस के ऊपर हमको वीडियो देखना है, तो फिर मैंने इसीलिए आज ये वीडियो बनाया और आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूं। तो कृपया करके आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल मैं भी आप लोग से आज्ञा लेता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।